हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाते हैं भरवा बैंगन सब्जी और साथ में आत्मा के दूसरे और तीसरे गुण की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारी रसोई को प्रेम और पवित्रता से संपूर्ण बनाते हैं। तो आत्मा का दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख और शांति की जननी भी कहा जाता है। इसीलिए जहाँ विचारों की शुद्धि हो, व्यवहारों की शुद्धि हो, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है, वहीं पर सुख शांति मिलती है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम मिलता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शुद्धि होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। परंतु मनुष्य केवल बाहरी शुद्धि को ही अपना लेता है, लेकिन आत्मा के शुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेता। कुछ लोग ब्रह्मचर्य को अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ भौतिक शरीर से पवित्र रहने को माना जाता है। वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है मन, बोल और कर्म को शुद्ध करना। एक व्यक्ति की सोच अगर शुद्ध हो तो हम उसे संत या महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे मन से विचारों की सृष्टि होती है। इसीलिए अगर विचार पवित्र हो तो हम जो भी बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो सभी पवित्र, श्रेष्ठ और सार्थक होंगे। आत्मा का तीसरा गुण है प्रेम। आज संसार में हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, पति हो या पत्नी, क्योंकि जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि प्रेम ही वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं, उसके अंदर की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर अपनापन होने से कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती है। ये प्रेम भाग्य की वो चाबी है जिससे कैसे भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को उसे भाग्यशाली बना सकता है। एक आत्मा शरीर के बिना किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आत्म अनुभूति हासिल हो जाती है तो हम सारे प्राणियों से जुड़ जाते हैं और सारे संसार को एक परिवार के समान मानने लगते हैं। लेकिन आज इस संसार में निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम नहीं मिलता। इसीलिए संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य तनाव में रहने लगता है। आज हर मनुष्य निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम चाहता है, परंतु ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर से ही मिल सकता है, क्योंकि जहाँ भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में अहंकार, स्वार्थ और शुद्धि है, वहाँ संबंधों में कभी भी प्रेम की झलक नहीं मिलती। इसीलिए आज स्वार्थ बहुत है और निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन जीने का सच्चा आनंद है। तो फ्रेंड्स, इन 7 गुणों में से हम चौथा और 5वां गुण की बात अगली रेसिपी में करेंगे और हमारी रसोई से खाने वाले को इन 7 गुणों से भर देंगे। थैंक यू फॉर वॉच।